प्रातः सुमरणीय अर्चन्य वंदनीय श्री श्री 1008 आनंद श्री विभूषण पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ऋषि योग पुरुष सिद्ध योगी बचननाथ जी बचन इस पंडाल में हमारे परम पूजनीय बाबा लक्ष्मण जी महाराज सतगुरुदेव महाराज जिनका आज प्रकाश उत्सव है और उनके साथ ही मेरे साथ खड़े हुए मेरे आत्म स्वरूप हमारे शरीर दो हैं पर आत्मा एक ही है। तो हमारे स्वामी जी तो इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे को सबको पता है। मैं तो सिर्फ इसके बारे में एक ही चीज कह सकता हूं, अगर जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर नहीं तो जननी बांझ रहे काहे को अवे नूर। अब हमारे नाथ जी की जो माता है उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने ऐसे संत को जन्म दिया है और नाम भी उसके मुताबिक ही रखा गया है। देखो ज्ञान तुम्हारे को सबको पता है, मैं हर बार ये नहीं प्रवचन करता हूं, बार बार करने की जरूरत नहीं। और हमारा संत समाज बैठा है सारा का सारा हमारे 36 सेक्टर से, हमारे जय किशन नाथ जी महाराज ये मेरी आत्मा है और साधु तो वैसे सारी आत्मा होती है। हमारे प्रेमनाथ जी बैठे हैं, ध्यान नाथ जी बैठे हैं, ये सारे नाथ बैठे हैं, हमारे सतगुरुदेव महाराज के शिष्य हैं। तो सिर्फ एक मैं चीज कहूंगा तुम्हारे को, अगर तुमने अपने गुरु को पहचान लिया है ना तो तुमने किसी को पहचानने की जरूरत नहीं। और आज ये हमारा इतना पावन पवित्र दिन है जिसपे हमारे स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज को संत लक्ष्मण जी महाराज ने, सतगुरुदेव महाराज ने इनको गद्दी नसीन किया था। और गद्दी नसीन का मतलब क्या होता है, उसके लिए संत क्या अरदास करता है, अगबी गोदी गादी ते गद्दी ये तीनों सलामत रहे। और एक और चीज मैं बता देता हूं, वैसे तो खैर तुम्हारे को पता होगा, जिनको पता नहीं होगा, हमारे नाथ जी को एक और जो है डेरे की जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, तो बाबा स्वारनाथ के नाम से अभी मैंने देखा है उनको बैठे हैं। तो मेर सिंह रंगा जी जो है वो वहां के प्रधान हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि भाई अब तुमने सिर्फ क्या करना है, कुछ नहीं कहता मैं तुम्हारे को, सिर्फ एक चीज कहूंगा, हमने सबने मिलकर के नाथ जी के स्वास्थ्य की सबने अरदास करनी है, सबने कामना करनी है अगर ये इनका स्वास्थ्य ठीक रहे और सारे देवी देवता, सारे पीर पैगंबर, सारे अवतार जो भी हैं वो इनके अंग संग सहाय रहे और जहां भी ये जाए तो उसके नाम का ही गुणगान करें। तो ये बहुत ही हम सब ये अरदास कर सकते हैं। और देखो नाथ जी ने, मैं टाइम तो ले लूंगा आपसे, जैसे एक चीज कही है, देखो गुरु जो है ना बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर तुम्हारे को पहले ही ये पता होता अगर स्वामी ज्ञाननाथ जी हमारे गुरु होंगे तो फिर तुम इधर उधर कहां भटकते फिरते। गुरु का तुम नहीं चुनाव कर सकते, गुरु खुद करता है तुम्हारा चुनाव। गुरु छोड़ता है तुम्हारे को। अगर क्या ये शिष्य है, इसने कुछ तप किया है पिछले जन्म का जो कमी है जिसमें थोड़ी रह रही है, तो अपनी तपस्या दे करके उसको प्रकट कर देते हैं।
और सबसे पहले तो अच्छा चेला बनना चाहिए। जब तुम अच्छा चेला ही नहीं बन सके तो कल को गुरु कहां बनेंगे? गुरु बनने के लिए सबसे पहले अच्छा चेला बनने की जरूरत है। आज के टाइम में क्या होड़ लगी हुई है, अभी सब ये चाहते हैं अभी जैसे नाथ जी के पास यहाँ है, फलाना है, ढिमका है, आश्रम है, डेरे हैं, ये है वो है। अभी इसको संत, तुम्हारे को संतों ने कभी कहा है कि तुम हमारे पास इतने पैसे लेकर के और तो तुम्हारे इलाज करेंगे या तुम्हारे को तब भगवान के साथ जोड़ेंगे? निराकारी ये कहां मिलेगी तुम्हारे को? कहीं नहीं मिल सकता। ये जो पदवी हमारे नाथ जी के पास है ये कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। और इतना बड़ा देखो, चलो मैं कहता तो नहीं हूं, साधु तो कभी देखो ना, साधु कभी मरता है। साधु की समाधि होती है और समाधि के बाद जाकर के तुम्हारी और ज्यादा सेवा कर सकता है। समाधि पे जाकर के तुमने 2 फूल चढ़ा दिए और कह दिया वहां जाकर के कि महाराज मेरा ये काम है, तो हो गया। अब तो चाहे टाइम लग जाए पर फिर बाद में नहीं टाइम लगता। पर होंगे किसके? जिस आदमी को श्रद्धा निष्ठा होगी, आस होगी, जिनको उनकी होगी। और ये जब नाम की जाग लगा देते हैं ना ये सतगुरुदेव महाराज, तो फिर चेला जो होता है ना उसको ड्राइवर बना देते हैं। अभी अब तेरे को नाम की जाग लगा दी है, जितनी तू स्पीड ज्यादा करेगा तो उतनी ही जल्दी पहुंचेगा, जितनी नहीं करेगा। अगर किसी ने गुरु मंत्र लेकर के और कहीं ऊपर जाकर के रख दिया, दोबारा पूछे उल्ट करके, तो क्या करेगा वो? ना खुदा ही मिला, ना मसाले सलम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये हमारे नाथ जी हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्यों और भी संत हमारे आए हुए हैं। तो मैं बड़ा एक बार फिर तुम सारी संगत को, सबको बहुत बहुत बधाई इस पावन अवसर की। और मैं नाथ जी के बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगे प्रभु हे सतगुरुदेव महाराज, इनका रुतबा, इनकी सेहत ये बरकरार रहे। क्यों? संत को किसी चीज की चिंता नहीं होती, संत को मौत का डर नहीं होता, जब मर्जी आ जाए। ये शरीर है, ये नहीं पता ये कब कहां गिर जाए, पर जो अंदर आत्मा है ना वो नहीं गिरनी चाहिए। अगर तुम जिंदगी के अंदर थोड़ा सा इसमें से एक भी अपने जीवन के अंदर अडॉप्ट कर लेंगे तो तुम्हारी जय जयकार ही रहेगी। थोड़ा सा तुम्हारी पहचान होनी चाहिए ना। क्या पहचान होनी चाहिए? जब तुम स्वामी ज्ञाननाथ जी के पास जाते हैं तो लोगों को ये पता लगना चाहिए अभी ये थोड़ा सा हमारे से ऊपर है। वैसे तो संसार में होड़ लगी ही है, लकीर के फकीर है कि एक तरफ जाना शुरू कर देते हैं, पर तुम्हारी अलग पहचान होनी चाहिए। तो ये मैं अभी अपने नाथ जी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। गद्दे नसीन हुए हमारे नाथ जी इस दिन, तो ये बहुत हमारे लिए आज सौभाग्य है जो हमारे को नाथ जी बुला लेते हैं और तुम्हारा दर्शन हो जाता है। क्यों? तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। पर खड़े हैं तो हमारी पावर कम है, तुम्हारी पावर ज्यादा है। जो ताखड़ी पर जाता है ना उसका वजन कम होता है, जो नीचे जाता है उसका वजन ज्यादा होता है। तो ये मैं एक बार और माता रानी और महारानी अंग सहाय रहे, हरमनाथ फतेह बख्शे और जय जयकार रहे। ऐसे ही संगत की सेवा करते रहे। वैसे तो ये टिकते ही नहीं कहीं भी, कहीं देख लो जब भी टेलीफोन करना, महाराज जी मैं बिहार में हूँ, महाराज जी मैं कानपुर में हूँ, मैं कोई बात नहीं। ये शरीर चल रहा है ना, तो जो भगवान करा रहे, जो गोरक्षनाथ जी महाराज करा रहे हैं वो सब ठीक करा रहे हैं। तो बस इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार फिर बहुत बहुत